हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 2025 के लिए आप सभी को। मैंने सोचा यही सबसे बेहतरीन टाइम है डेवऑप्स रोड मैप 2025 शेयर करने के लिए। तो अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं 2025 में, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम डेवऑप्स रोड मैप की तरफ। तो डेवऑप्स रोड मैप के में जाने से पहले पहले थोड़े से रोल्स समझ लेते हैं। तो क्या है ना कि इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल डेवऑप्स इंजीनियर है, प्लेटफॉर्म इंजीनियर है, कुबरनेटिस इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, एसआरई है। तो डेवऑप्स होता क्या है? ये हमारा एक कल्चर है, ये एक माइंडसेट है। जैसे एक एप्लीकेशन हम लिखते हैं, एक एप्लीकेशन जब हम एंड में यूज करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, ये सारी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो हम एंड यूजर हुए। लेकिन इनको कोई क्रिएट भी कर रहा है, तो जब इनको वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब लोग एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। वो कोड को लिखते हैं, कोड को कमिट करते हैं, बिल्ड करते हैं, पुश करते हैं, उसके बाद उसको डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम CI/CD की एक साइकिल। वो एक इन्फिनिटी सा ग्राफ होता है, अगर आपने देखा हो तो इसके लिए आपको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स होती हैं जिसमें कल्चरल डेवऑप्स स्प्लिट होता है, ऑटोमेशन होती है एवरी स्टेप के ऊपर, CI/CD की एक पूरी पाइपलाइन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड, क्लाउड कंटेनर्स, कुबरनेटिस मॉनिटरिंग, ये सब के कॉन्सेप्ट्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हो गए थोड़े डोमेन स्पेसिफिक चीजें। एक टर्म बड़ी पॉपुलर हुई 2023-24 के अंदर, जो कि है प्लेटफॉर्म इंजीनियर, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की सब कुछ है, डेवऑप्स इंजीनियर खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि डेवऑप्स इज डेड, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की सब कुछ है। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। इन दी एंड प्लेटफॉर्म क्या है? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक IDP, मतलब कि इंटरनल डेवलपर प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, वो भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो भी आप लिखोगे। इन दी एंड आपको डेवऑप्स इंजीनियर्स भी चाहिए, और आपको एसआरईज भी चाहिए, आपको क्लाउड इंजीनियर्स भी चाहिए, आपको कुबरनेटिस इंजीनियर्स भी चाहिए। आप उनको चाहे नाम दे दो प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स, पर दैट डजंट मीन कि वो काम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। वो वही सारा काम करेंगे, बट एज अ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड देन एम्पावरिंग अपने सारे डेवलपर्स, और जो टीम्स हैं उनको एम्पावर करेंगे ऑटोमेशंस के थ्रू, कि भाई क्रॉस प्लेन आईडीपीज वगैरह बिल्ड करके कि तुम डायरेक्टली यहाँ से कुबरनेटिस क्लस्टर एपीआई को कॉल करो और हमें एक कुबरनेटिस क्लस्टर मिल जाए, जो कि बहुत ही एक ईजी काम हो जाता है। तो वो होते हैं प्लेटफॉर्म इंजीनियर। सो इट्स आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट आइटरेशन इन डेवऑप्स। तो मेरे क्यूब सिंपलीफाई हिंदी पर एक बहुत जबरदस्त वीडियो भी है अबाउट प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, को जरूर देखना। वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। उसके बाद आगे जी, क्यूबरनेटिस इंजीनियर। क्यूबरनेटिस इंजीनियर में थोड़ा सा हार्डकोर क्यूबरनेटिस आनी चाहिए, मतलब कि क्यूबरनेटिस ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। गोल है थोड़ी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। CNCF की टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। इंटीग्रेशन विद डिफरेंट टूलिंग थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। क्लाउड इंजीनियर में थोड़ा आर्किटेक्ट लेवल का रोल ज्यादा आता है, जैसे सोल्यूशन इंजीनियरिंग आनी चाहिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स डिजाइन आना चाहिए, एप्लीकेशन को डिजाइन कैसे करना है पर्टिकुलर क्लाउड पे, वो आना चाहिए। सो बेसिकली डिजाइनिंग द सोल्यूशंस। एसआरई थोड़ा सा ऑब्जर्वेबिलिटी फोकस हो जाता है, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं रिलायबिलिटी, सिस्टम स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, सर्विस लेवल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे प्रोमीथियस, ग्राफाना, ओपन टेलीमेट्री, कियोस इंजीनियरिंग, ये सारे टूल्स में थोड़ी सी हैवी स्ट्रांगली आने चाहिए। चलो अब चलते हैं यार डेवऑप्स रोड मैप की तरफ। उससे भी पहले लेकिन हमें सीखना है थोड़े से प्री रिक्विजिट। यस, आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये प्री रिक्विजिट करने जरूरी होते हैं। तो देखो यार, अपने सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो, अपने विंडोज मशीन पे काम कर रहे हो, या मैक मशीन पे काम कर रहे हो, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। जैसे कि विंडोज पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली विंडोज, मैक पे कर रहे हो तो मैक ओएस है, कोई VM पे कर रहे हो तो लिनक्स ओएस है, उबुंटू हो सकती है, अमेज़न लिनक्स हो सकती है, फेडोरा हो सकती है, रॉकी हो सकती है। केट नेटिव की अलग लिनक्स, अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लिनक्स नहीं, अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, टेलोस और फ्लैटकार। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंट कमांड्स, फाइल को कैसे मैनेज करना है, यूज़र को कैसे मैनेज करना है, फाइल, डायरेक्टरीज़, जनरल CTL, सिस्टम डी, टेक्स्ट एड्रेस, VI, नैनो, SSH, वेब सर्वर, nginx, अपाचे, प्रॉक्सी, HA प्रॉक्सी, ट्रैफिक, जब HA लोड बैलेंसर वगैरह का काम होता है, HA प्रॉक्सी बहुत काम आता है, HTTP, HTTPS, DNS लुकअप। इसमें ही अब जब तुम ये कमांड सीख लोगे, तुम 10, 20, 30 कमांड्स लिखोगे, तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है? ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास होता है बैश। बैश स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, बैश में कर सकते हो, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो कि सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकती हैं, वो भी कर सकते हो, जैसे कि गोलैंग हो गया, पाइथन होगी। तो इसके लिए भी बहुत सारी ऑटोमेशन लगती है, और आपको ऑटोमेशन के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और उसमें फिर आपको मेक फाइल, टास्क फाइल, ये सब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है थोड़ी 50-60 कमांड्स की, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको मैंने एक एक्सेल शीट में भी डाल दिया, इसका एक PDF वर्जन भी मैं जनरेट कर दूंगा। सीखना कहाँ से है?
हमें सब कुछ सीखना है फ्री में। तो फ्री में सीखने के लिए आपको लिनक्स एंड डॉकर फंडामेंटल्स, जो कि मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पूरा वर्कशॉप है बाय चैट, ये आप देख लिया, आपको लिनक्स एंड टू एंड क्लियर हो जाएगी और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी 10 मिनट की वीडियो है नेटवर्क चक की, और उसने 10 मिनट में ही कुछ 50-60 कमांड बताए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, अगला प्री रिक्विजिट है नेटवर्किंग। देखो क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीसीएनए लेवल की नेटवर्किंग आनी चाहिए, लेकिन नेटवर्किंग आनी चाहिए। उसमें आपको पता होना चाहिए कि भी आपके घर में क्या-क्या लगा है। आपके घर में राउटर लगा है, स्विच लगा है, उसका क्या काम है, इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइडर का काम है। आपने www.google.com या cubesimplify.com लिखा, तो हो क्या रहा है? आपको कैसे दिखता है वेब पेज? ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। लैन क्या होता है? वैन क्या होता है? आपकी तरफ इंटरनेट पहुँच कैसे रहा है वर्ल्ड में? ओएसआई मॉडल क्या होता है? L4 नेटवर्किंग, L7 नेटवर्किंग, L4 लेयर, L7 लेयर में डिवाइस कौन-कौन से होते हैं? क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं? आईपी एड्रेसिंग क्या है? बेसिक सबनेटिंग क्या है? डीएनएस फट गया, डीएनएस क्या होता क्या है? स्विचिंग क्या है? राउटिंग क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए कुछ वीडियोज़ हैं, सीसीएनए है ये सीसीएनए लेवल की, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एंड टू एंड आप देखो और सीसीएनए पूरा कर लो। कर लो तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन एट लीस्ट जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे हैं, इसको तो ज़रूर आपने देखना है, और उनके लिए ये वीडियोज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा एक चीज़ होती है कुबरनेटिस नेटवर्किंग, उसपे मेरा एक वीडियो है, और एक ये जेम्स और रिकार्डो ने क्यूबकॉन नॉर्थ अमेरिका 2024 में 30 मिनट में समझाने की कोशिश करी थी, तो वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छी वीडियोज़ हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट, ये हो गए प्री-रिक्विज़िट से। अब 2 और काइंड ऑफ प्री-रिक्विज़िट हैं, जो कि है YAML, क्योंकि सब कुछ हम YAML में लिखते हैं, चाहे वो हमारी डॉकर की वो हो, मैनिफेस्ट हो जो हम लिखते हैं, या YAML हो जो भी हम डिप्लॉय करते हैं कुबरनेटिस में, वो हम YAML में लिखते हैं। तो आपको YAML पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चरिंग और होती क्या है। और उसके बाद गिट, अब आप कोई भी कोड लिख रहे हो वो कहीं पे तो जाएगा, तो गिटहब पे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गिट क्या है, गिटहब क्या है, रेपो क्रिएट कैसे करनी है, राइट? कोड लिखना कैसे है, पुल कैसे करनी है, किसी के कोड को पुल कैसे करना है, अपने कोड को पुश कैसे करना है, रिपॉजिटरी को रीबेस, फोर, क्लोन, ये सारे कांसेप्ट्स पता होने चाहिए। कोई पुल रिक्वेस्ट कैसे रीड करनी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करने हैं, गिटहब एक्शन क्या होते हैं, रिपॉजिटरी का स्ट्रक्चर, बेस्ट प्रैक्टिसेस और सीक्रेट्स क्या होते हैं, गिटहब, गिटलैब, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए 3 वीडियोज़ गिट फॉर डमीज़ और 2 वीडियोज़ हैं जो कि बाय को-फाउंडर ऑफ गिटहब हैं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियोज़ देख के। आपको पता होना चाहिए क्लाउड क्या है। देखो क्लाउड में मेरा सिंपल सा फंडा होता है। क्लाउड में 3 मेन चीज़ें होती हैं, कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज। अब चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर उठा लो, उसके अंदर कंप्यूट्स होंगे, उसके अंदर नेटवर्क होगी, उसके अंदर स्टोरेज होगी, और उसके बाद हमारी एक लेयर आती है जहाँ पे डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स की डिफरेंट सर्विसेज़, डिफरेंट इंटरफेस है, डिफरेंट सीएलआईज़ है, डिफरेंट कमांड्स हैं, जो कि ठीक है यार। आप सब क्लाउड प्रोवाइडर सीखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप एक क्लाउड प्रोवाइडर अच्छे से सीखो ताकि अगला क्लाउड प्रोवाइडर सीखने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और ये एक फैक्ट है। तो आप आई वुड से एडब्ल्यूएस सीख लो, क्योंकि वो अभी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है क्लाउड मार्केट में। तो आप एडब्ल्यूएस में क्लाउड प्रैक्टिशनर का कोर्स कर लो, फिर आर्किटेक्ट का कोर्स कर लो, डेवलपर एसोसिएट, डेवऑप्स, एआई प्रैक्टिशनर, ये सारे कोर्स कर लो, या ये फ्री कोड कैंप के हैं। और या फिर आप यहाँ पे जाओगे जैसे एडब्ल्यूएस में ट्रेनिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे रोल सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद फ्री में आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मैं डेवऑप्स में गया, तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद डेवऑप्स एंड एडब्ल्यूएस और ये सारी चीजें। सेम विद गूगल है, मैं गूगल में गया, गूगल की क्लाउड ट्रेनिंग्स के अंदर, और ये उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमें क्या चाहिए, और ऐसे सिलेक्ट करा डेवऑप्स वाला, तो ये देखो, ये है डेवऑप्स इंजीनियर का लर्निंग पाथ, ये सारा फ्री है। इसके अंदर एक्टिविटीज हैं, और इसके अंदर सारे मतलब लैब्स हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स हैं, और वीडियोस वगैरह हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सब कुछ है। सेम विद एज्यूर एज वेल। तो सबके क्लाउड प्रोवाइडर्स की अपनी फ्री ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारा कुछ मटेरियल। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आप चुनना चाहते हो आप चुन सकते हो, बट एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको जरूरी आना चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। और मेरे हिसाब से मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा-सा सर्टिफिकेशन पाथ उसमें क्लियर हो जाता है कि भई आपको ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। तो आपके पास एक गाइडलाइन सी हो जाती है कि हाँ, हम तगड़े तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर। अब होता क्या है कि भई सारा कुछ कंटेनर पे शिफ्ट हो चुका है, डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है पैकेजिंग ऑफ एप्लीकेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि भई कंटेनर क्या है, आपको पता होना चाहिए वर्चुअलाइजेशन क्या है। जैसे यहाँ पे देखो वीएम है, वीएम होती है स्लाइस ऑफ फिजिकल मेमोरी, स्लाइस ऑफ दी हार्डवेयर, ये होती है स्लाइस ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो कंटेनर है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि इसके अंदर भी अपना एक फाइल सिस्टम, मेमोरी एड्रेस, यूज़र है, बट ये कुछ चीज़ें जो है वो उसकी लेती है, जैसे सीपीयू मेमोरी ये यहाँ की लेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंटेनर वगैरह की।
तो आपको पता होना चाहिए कंटेनर क्या है, क्यों चाहिए कंटेनर, डॉकर क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव पॉडमैन वगैरह क्या होते हैं, बिल्डिया क्या है, नर्ड सीटीएल, बिल्ड सेफ क्या है जो हमने बनाया था। फिर बिना डॉकर के अगर एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, गोलैंग है तो उसके लिए को यूज कर सकते हो, जावा है तो उसके लिए जिब यूज कर सकते हो। थोड़ी टर्मिनोलॉजीज, ओसीआई क्या है, सीआरआई क्या है, रन टाइम क्या है, रनसी क्या है, कंटेनर डी क्या है, ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए मेरे दोस्त का एक कोर्स है सिड पेज का, डॉकर बिगनर टू प्रो, बेस्ट है, बस कर लो, पूछना मत दोबारा। डॉकर इंजन होता है, फिर वो कंटेनर डी पे जाता है, कंटेनर डी से कंटेनर डी शिम पे, कंटेनर डी शिम से रन सी है जो कंटेनर को स्टार्ट करके फिर एग्जिट कर जाता है। तो उसके बाद आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि वेब असेंबली वर्कलोड्स कैसे रन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिम्स होती हैं। तो आपको ये थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि काम कैसे करता है। एक बड़ी अच्छी और वीडियो है डॉकर नेटवर्किंग की, बाय नेटवर्क चंक अगेन, ये आप जरूर देखना। और वही वाली जो लाइव स्ट्रीम मैंने ऊपर बताई थी, लिनक्स एंड डॉकर फंडामेंटल्स, उसमें लिनक्स के बाद चैट ने डॉकर भी बताई है। और मेरे एक और दोस्त ईमान ने बहुत अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं विद लैब्स, कंटेनर 101, ये सब चीजों के इंटरैक्टिव कोर्सेज एंड लैब्स फॉर दी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा फेवरेट आ गया क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस इटसेल्फ इज अ बीस्ट, बहुत बड़ा बीस्ट है, बहुत सारी चीजें होती है क्यूबरनेटिस के अंदर। पहले तो क्यूबरनेटिस क्या है यही पता होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी, ट्रबल शूटिंग, ऑटो स्केलिंग, सर्विस में सिक्योरिटी, केओस इंजीनियरिंग, गिटऑप्स, आईएसडी, बैकअप, हाईली अवेलेबल इंस्टॉल, ये सारी चीजें क्यूबरनेटिस के अंदर आती हैं जो आपको धीरे 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 सीखनी है। ऑन द बेसिक्स देखो, क्यूबरनेटिस हिंदी के ऊपर एक जबरदस्त क्यूबरनेटिस का बूट कैंप है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। उसके बाद आप सीकेएस वगैरह की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कीपसनॉट वाले पाथ पे जा सकते हो, 5 सर्टिफिकेशन करके ये टाइटल हासिल कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो क्यूबरनेटिस सीखना तो हो गया सिंपल, क्योंकि वो क्यूबरनेटिस के क्यूब सिंपलीफाई हिंदी के चैनल पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से सब कुछ पड़ा हुआ है, जो कि ये वाला है। सारी प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोड जब हम लिखते हैं तो ये मैंने आपको साइकिल बताई थी ना, कोड को कमिट करते हैं, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, रिलीज, मॉनिटर। तो ये सीआईसीडी पाइपलाइन, मॉडर्न सीआईसीडी टूलिंग के अंदर आप सीख सकते हो। जेंकिंस हो गया सीआई के लिए, या गिटहब एक्शंस, तो ये वाला कोर्स हो गया गिटहब एक्शंस का, ये आप कर सकते हो। फिर सीडी के लिए आप सीख सकते हो आर्गो सीडी। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक एक टूल सीख लो, फ्लक्स भी सीखना है फ्लक्स सीख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आर्गो सीडी वाली वर्कशॉप है, वो कर लो। मेरी जो 2-3 वीडियोस हैं आर्गो सीडी क्रॉस प्लेन की, वो कर लो। और एक नाना का गिटलैब का सीआईसीडी वाला कोर्स है। फिर आ गया जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अगेन देयर आर डिफरेंट टूल्स लाइक ओपनतोफू, टेराफॉर्म, क्रॉसप्लेन, पुलुमी। ऐसे तो और भी मतलब किसी डोमेन के अंदर थोड़े बहुत आ जाते हैं, जैसे क्रो हो गया या क्लस्टर एपीआई हो गया, ये सारी चीजें होगी। लेकिन आपने वो क्या एक सीखना है, कोई भी सीख लो। ओपन तोफू सीखना है ओपन तोफू सीख लो, टेराफॉर्म सीखना है टेराफॉर्म सीख लो। टेराफॉर्म के भी रिसोर्सेज मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, फ्री हैं, ये मेरे चैनल पे है। और ये दोनों ओपन टोफू और टेराफॉर्म, और ये वाला जो है वो हैशिकॉर्प वाला सर्टिफिकेशन वाला, ये भी फ्री है। तो डेक्लरेटिव इंफ्रा मैनेजमेंट जरूरी होती है, ये मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी में 4 पिलर्स आते हैं, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ट्रेसिंग एंड प्रोफाइलिंग। तो मॉनिटरिंग में वही प्रोमीथियस सीख लो, थैनोस सीख लो फॉर एचए, उसके बाद ग्राफाना कर लो विजुअलाइजेशन के लिए, लॉगिंग के लिए लोकी सीख लो, इलास्टिक सीख लो, ट्रेसिंग के लिए यागर सीख लो, प्रोफाइलिंग के लिए पार्का सीख लो। इसमें मैं आज चाहता हूँ कि आप 3 चीजें देखो। एक तो क्यूबरनेटिस वर्कशॉप, अमेजिंग डोप वर्कशॉप है। एक ये मेरे दोस्त की पूरी प्लेलिस्ट है, इंट्रोडक्शन टू ओपन टेलीमेट्री, बड़ी जबरदस्त वीडियो। ओपन टेलीमेट्री तो मस्ट नो है। कुबरनेटिस के बाद सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है ओपन टेलीमेट्री। ऑब्जर्वेबिलिटी इन 5 आवर्स, ये वाला भी अच्छा एक वीडियो है। तो ये सारी चीजें करते हो। और उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स जो मैं बोलना चाहूंगा, सिग्नोस और ओपन ऑब्जर्व, वो आप देख सकते हो। पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन इन ऑब्जर्वेबिलिटी में भी। फिर आ जाओ जी आप केओस इंजीनियरिंग में। केओस इंजीनियरिंग के ऊपर आप केओस इंजीनियरिंग विद लिटमस या केओस मैश, दोनों पे ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो। फिर आ जाओ पॉलिसीज पे। एक तो हो गया एक्सटर्नल टूलिंग, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो एक्सटर्नल टूलिंग फॉर क्यूबरनेटिस पॉलिसीज। तो इसके लिए मैंने डाल दिया है ओपीए डीप डाइव, और या कैवर्नो क्या हो। और एक अब नेटिव क्यूबरनेटिस के अंदर भी इसको पुश किया जा रहा है, क्यूबरनेटिस वैलिडेटिंग एडमिशन पॉलिसी यूजिंग सीईएल। तो आपको पता होना चाहिए सीईएल के थ्रू हम पॉलिसीज नेटिवली कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने क्यूबकॉन की टॉक डाल दी है, जो आप देख सकते हो। फिर आ जाओ क्यूबरनेटिस सर्विस मेश पे। इसमें एचटीओ है, लिंकरडी है, सीजीएम सर्विस मेश है, कोई भी सीख लो। अभी के लिए एचटीओ सीखनी है एचटीओ सीख लो, लिंकरडी सीखनी है लिंकरडी सीख लो। दोनों के रिसोर्सेज मैंने यहाँ डाल दिए हैं। वर्कशॉप्स तो अमेजिंग है ही है भाई, क्यूब सिंप्लीफाई इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी, ये मत सोचना कि वर्कशॉप पुरानी है 2022 की है तो चलेंगे नहीं भाई, 2025 है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्यूबरनेटिस वही है, कंट्रोल प्लेन वर्कर नोड, अभी भी कॉन्सेप्ट सारे सेम है। थोड़ी बहुत एनहांसमेंट्स आ जाती हैं टूल्स के अंदर, बट दैट डजंट मीन कि बाकी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में एथी वर्मा की किताबें अभी भी वही चली आ रही है ना, पुरानी भी पढ़ लोगे तो चलेगा। हेरोडोक की किताब अभी भी वही चली आ रही है, पुरानी पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है।
क्यूबरनेटिस खत्म नहीं होने वाला, यही मैंने बोला था आप लोगों को। तो सप्लाई चेन सिक्योरिटी हो गया, स्टैटिक सिक्योरिटी, स्कैनिंग, क्लस्टर हार्डनिंग, इसमें जैसे कि क्यूब आर्मर, क्यूबस्केप, ये वाले टूल सीख लो। क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी की वर्कशॉप जो यहाँ पे लिंक है। बिल्ड सेफ जो हमारा टूल है फॉर बिल्डिंग जीरो सीवी बेस इमेजेस, बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी के लिए। क्यूबरनेटिस एंड एआई, ये क्यूब फ्लो एआई का बहुत बड़ा एंगल क्यूबकॉन में देखा गया है, तो हमें बहुत ज्यादा सामान सीखना ही पड़ेगा क्यूबरनेटिस और एआई का, हाउ वी कैन बिल्ड Kubernetes as a system, as a platform to run AI workloads। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा Kubeflow, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा जो भी नई टूलिंग आ रही है। तो K8 CPT कोर्स है, Kubeflow का कोर्स मैंने डाल दिया है, MLOps फॉर बिगिनर मैंने डाल दिया है। बाकी यस, क्यूब सिंप्लीफाई पे बहुत सारा कोर्स मैं AI और Kubernetes में क्रिएट करूंगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपको बनाना है एक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट, लेकिन आप लोग लकी हो क्योंकि ऑलरेडी मैं एक डेवऑप्स का पूरा प्रोजेक्ट बना चुका हूं। जैसे कि ये देखो, गिटहब में कोड कैसे लिखा है गोलैंग के अंदर, फिर प्रोमीथियस से उसको इंस्ट्रूमेंट कैसे किया है, बैकएंड यूजिंग क्लाउड नेटिव पीजी को, और बिल्ड सेफ से उसको बिल्ड कैसे किया है, जीरो सीबी बेस इमेज के थ्रू ओसीआई में उसको डिप्लॉय कैसे किया है, उसके बाद प्रोमीथियस और ग्राफाना से विजुअलाइज कैसे किया है, एचटीटीपीएस कैसे किया है, सर्च मैनेजर और गेटवे एपीआई के थ्रू, आर्गो सीडी के थ्रू, गिटऑप्स और जेंकिंस गिटहब एक्शंस के थ्रू सीआई कैसे किया है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर को क्रिएट कैसे किया है, लोड टेस्टिंग कैसे किया है, एंड टू एंड प्रोडक्शन रेडी डेवऑप्स प्रोजेक्ट आपके लिए है। तो आप ये जरूर वीडियो देखिए, ये प्रोजेक्ट को फिर जरूर बनाना। अभी 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 खत्म नहीं हुई है चीजें, क्योंकि आपको अभी आना है एज पे। देखो ये सब चीजें तो सभी कर लेंगे, उस पर आप एज पे कैसे आओगे जब आप नई चीजें सीखोगे। नई चीजें कैसे सीखोगे, वेब असेंबली सीखो, पूरा कोर्स है। ईबीपीएफ सीखो, उसके लिए कोर्स यहाँ डाल दिया, एडिटोरियल लिस्ट रहा इसका। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्या है देखो, क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी पर ही है, और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सीरीज है। बैक स्टेज क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपको एज पे लेके जाएंगी ताकि आपको नई नई चीजें भी पता हो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ, शोकेस करो, ये सारी चीजें तो यूजुअल स्टफ है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट ये है डेवऑप्स 2025 का अल्टीमेट रोड मैप। तो आई होप 2025 आप शुरू कीजिए डेवऑप्स के अल्टीमेट रोड मैप के थ्रू, सारा कुछ एंड टू एंड पढ़ लीजिए, और 6 महीने दीजिए अपने आप को डेवऑप्स रोड मैप में, और सारी टेक्नोलॉजीज को आप सीख सकते हैं। और उसमें एक एक महीने का चेक लगाइए, और ये सारा फ्री 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 रिसोर्सेज है, इसमें एक भी पेड रिसोर्सेज नहीं है। पेड रिसोर्स चाहिए होगा तो वो भी कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगा। क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशन की सीरीज जो कि क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी पर आने वाली है फॉर मेंबर्स ओनली, वो भी फ्री में सबको मिलेगी, बट 1 महीने बाद। बट वैसे मेंबर्स ओनली, वो वाली लाइव स्ट्रीम जरूर चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डेवऑप्स रोड मैप, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सारे रिसोर्सेज और सारे लिंक यहाँ पर हैं, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री में सारा कुछ सीखो, कोई अपने साथ नॉलेज लेके नहीं जाएगा, सारा कुछ शेयर किया जाएगा फ्री में। आप लोग पढ़ कहाँ से सकते हैं, बेस्ट रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे। आप मेरे से क्या सीखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये डेवऑप्स का रोड मैप सबके साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहो, करते रहो, करते रहो, रुकना नहीं है किसी ने भी, सारे के सारे शेयर कर देना सबके साथ, ठीक है। तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2025। और डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओ, या कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर तुम्हें करनी है तो उसमें स्पेशलाइजेशन करके तुम कोई भी डोमेन एक्सपर्टीज में डिफरेंट रोल्स हासिल कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो सबके साथ, और मिलते हैं अगली ही वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सी यू।